दिखाता हूं, जरा देखिएगा कैसे क्या वहां पर तस्वीरें आ रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें, लाइट्स बुझा दी गई हैं, ज्यादातर अंधेरा कर दिया गया है। अपनी अदम एतमाद के हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। 176 अरकान की तरफ उन्होंने इशारा किया, कहा कि हमारे पास नंबर गेम और गिनती मौजूद है और ये कार्रवाई आज मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके बाद स्पीकर सादिक स्पीकर हैं, उन्होंने स्पीकर की नशिस्त संभाली और इस वक्त ऐवान में बैठे हुए हैं। इस कार्रवाई के दौरान अचानक कौमी असेंबली हाल की बिजली जो है वो ऑफ कर दी गई और हाल में अंधेरा छा गया, लेकिन अपोजिशन के अरकान बदस्तूर मौजूद हैं और जो कार्रवाई उन्होंने शुरू कर रखी है वो कह रहे हैं कि वो मुकम्मल करके यहाँ से उठेंगे। और जब तक इससे कबल जब वो एहतजाज करते हुए यहाँ हाल के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती और इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया जाता, हम कौमी असेंबली हाल में मौजूद रहेंगे। ठीक है, जाहिद आगाह कर रहे थे कौमी असेंबली हॉल की बिजली बंद कर दी गई है और अपोजिशन के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपने नंबर्स भी शो किए, बताया कि हमारे पास 176 अरकान है और यहाँ पर अदम एतमाद की कार्रवाई चलाई जा रही थी। तो देखिए वहां जो इस कमेंट्री हो रही थी, जो बता रहे थे पाकिस्तान के रिपोर्टर, वो ये कह रहे थे कि अब एक तो स्पीकर की कुर्सी पर शायद फॉर्मर स्पीकर बैठ गए हैं जो कि ऑपोजिशन में से ही हैं, और इसके अलावा वो कह रहे हैं हम पूरी कार्रवाई करेंगे, यानी हम ट्रस्ट वोट कराएंगे। हमारे पास 176 एमएनएज हैं, हम ये साबित करेंगे कि हम जीत गए, इमरान खान भाग गए, इमरान खान हार गए और इमरान खान की सरकार गिर गई। अब वो एक अलग ही खेल चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, फिर लाइट ऑफ कर दी जाती है वहां पर, वो कह रहे हैं हम इसके बावजूद बैठे रहेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं। Constitution of Pakistan. There is no scope in the Constitution कि आज ही अदम एतमाद होना था। कॉन्स्टिट्यूशन किसी और चीज का इजाजत नहीं देता। जबकि हमने स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आज पेश किया तो आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक वो फरोग भी नहीं कर सकते इस सेशन को। जहां हमारा अदम एतमाद वजीर आजम के साहब के खिलाफ पेंडिंग था, तब तक वो पार्लियामान को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता था। अब हमारा पोजीशन ये है कि अयाज सादिक चेयरमैन का पोजीशन अपना के हमने तो अदम एतमाद मुकम्मल कर लिया और वजीर आजम साहब सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो बयानियां बना रहे हैं इमरान खान साहब, जाहिर है उसमें अपने आप को भुट्टो साहब से भी कंपेयर कर रहे हैं कि एक तो वो खुददार लीडर थे मगर अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की और अब मेरे खिलाफ भी इस तरीके से साजिश हो रही है। ये बयानियां जाहिर है उनको अब एतमाद है कि इलेक्शन में उनको बेनिफिट करेगा। इतना मजाक मैंने पहले देखा ही नहीं। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होता है। ये तो कार्टून कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे सियासी करियर में कभी भी पाकिस्तान की आईन नहीं तोड़ा। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम इसी आईन लिखने वाले में से हैं। बुनियाद उसकी आईन का हमने डाला था। कायदे अवाम ने अपना जान बचाने के लिए भी कौमी सीक्रेट्स को आगे नहीं लेकर आए। उसका quote है, मौजूद है कि in the Supreme Court of Pakistan when he was asked about threats to his life, he said these are national secrets and I will not expose national secrets even if it means saving my life. ये गैरत होता है, ये नेशनलिज्म होता है, ये पेट्रियटिज्म होता है। इमरान खान बुज़दिल लीडर है जिसने हमारा आईन तोड़ा है। अब उसका सजा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 के मुताबिक होगा। बिलावल साहब, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप और मुत्तहिदा अपोजिशन तैयार है? मुत्तहिदा अपोजिशन का नंबर्स मुकम्मल है, ना सिर्फ अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए मगर अपना वजीर आजम मुंतखब करने के लिए। यही तो वजह है कि ऐन वक्त पे, आखिरी वक्त पे ये भाग के हैं। मैं आपको इसलिए खान साहब को शौक है कि वो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करे, तो अगर ये क्रिकेट का मैच होता, ये 1992 का वर्ल्ड कप होता। बिलावल भुट्टो को आप सुने, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग करा ली है, हमारे पास 176 एमएनएज थे, हम ट्रस्ट वोट जीत गए हैं और अब इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं है। उधर इमरान खान को राष्ट्रपति ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। राना अली जोएब भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले दीपक बोरा साहब के पास। सर, ऐसी हालात कभी आपने देखे हैं? कभी नहीं। कई देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं मैं, सर्विस की है बहुत से देशों में। नो कॉन्फिडेंस मोशन से 4 मेरा ख्याल भारत के प्रधानमंत्री हैं जो हार गए थे, देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, दे वर डिफीटेड, लेकिन ग्रेसफुली चले गए। और मैं हमेशा ये बात करता हूं सर, जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में हारे थे नो कॉन्फिडेंस मोड में, उस समय दूरदर्शन पर मॉर्निंग शो करता था, स्टूडियो में आए एक चीज कही कि मैं हार गया, भारत जीत गया। So the idea was कि मेरी जब मेजॉरिटी चली गई है, लोग मुझे पसंद नहीं करते थ्रू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं जा रहा हूं, मुझे यहाँ
इतना कोई प्रेम नहीं है। सारा किस्सा कुर्सी का नहीं था उनके लिए। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। एक बार मैंने जरूर देखा है कि पार्लियामेंट में लोग बैठ जाते हैं ऑपोजिशन के, वो था बोरिस येल्सिन साहब के साथ रशिया में, सोवियत संघ टूटा था तो वहां कू और काउंटर कू का अटेम्प्ट हुआ था, तो जितने एमपी से वो बैठ गए, वो वहां पे राइफल्स लेके पहुंच गए, आओ देखते हैं एक दूसरे के साथ। वो तो नई डेमोक्रेसी थी, उसको कुछ महीने हुए थे, सो यू कैन फॉरगिव दैट। लेकिन जो मैं यहां देख रहा हूं सर, माफी चाहता हूं, बट इट लुक्स टू मी टू बी अ पॉलिटिकल सर्कस। राणा साहब, ये बताइएगा कि अब जो ऑपोजिशन कर रहा है पार्लियामेंट में कि हमने हरा दिया, वो कह रहे हैं हमने हरा दिया इमरान खान को ट्रस्ट वोट में, इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं है, उधर इमरान खान को केयर टेकर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है प्रेसिडेंट ने। ऑपोजिशन का क्या गेम प्लान है, इससे क्या हासिल होगा? नहीं, देखें, असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हैं, अपोजिशन के लोग जो बैठे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल एक गैर आईनी और गैर कानूनी इनकी ये हरकत है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। ना तो ये आईनी तौर पे, अब ऐसे तो नहीं होता ना कि अपोजिशन का कोई भी बंदा जो है वो उठे और उठ के जाके स्पीकर की सीट पे बैठे और वो ईवान या इसमें जो भी वो फैसला करें वो हुकूमत, गवर्नमेंट या पाकिस्तानी कौम उसको मानेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक वो अपनी तौर पे मुशावरत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि जी हमने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब ने जो काम किया आज, तहरीक अदम एतमाद जो उन्होंने मुस्तरद की है, इस पे अपोजिशन ये एलिगेशन लगाती है कि ये आर्टिकल 5 का जिसका सहारा लिया उन्होंने, ये उसमें फाल ही नहीं करती थी। अगर वो उसमें फाल नहीं करती थी तो फिर ये गद्दारी का और आइन को तोड़ने का और आइन की गलत इस्तेमाल करने का जो मुकदमा है ना, वो डिप्टी स्पीकर पर और उसके बाद फवाद चौधरी साहब पर दायर हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अब अपोजिशन असेंबली में बैठ के कुछ करे या बाहर बैठ के कुछ करे या जिस मर्जी फोरम पे चली जाए, अब फैसला इसका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म कर सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि आया कि अपोजिशन जो काम है वो ठीक है, ठीक से मुराद ये है कि अब अपोजिशन अगर फैसला कर देती है कि ये अभी जैसे थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकी जजेस को बुलाया है, तो क्या वो इस पर वहां इस पर राय बन रही है? उन्होंने मुशावरत के लिए जजेस को कॉल की है और वो बिल्कुल अपने उसमें वहां पे उनके अच्छा देखिए, एक और चीज में अच्छा ठीक राणा साहब, देखिए एक और ये पार्लियामेंट के अंदर जो है तस्वीर आ रही है, नारे लग रहे हैं, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये नारे, जाहिर है ये नारे तो खैर मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन लगा रहा होगा, ये तो पीटीआई के लोग ही लगा रहे होंगे। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, चोर 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 चोर। अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, चोर 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 चोर। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है। ये पहले ये इमरान खान की पार्टी के सांसद लग रहे हैं क्योंकि वो ये बाकियों को कह रहे हैं कि सब अमेरिका के यार हैं, मिले हुए हैं और साजिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर के। हमारे साथ दीपक बोरा साहब हैं। दीपक जी, जैसे अभी जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान थे वो कह रहे थे कि जो कुछ ये पार्लियामेंट में कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, अपना स्पीकर चुन लिया, अपनी तरफ से ट्रस्ट वोट करा लिया, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कानून की निगाह में। तो एक चीज साफ है, इमरान खान केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करता है, कोई जजमेंट देता है, फैसला करता है तो अलग बात है, या फिर आर्मी कुछ करती है तो अलग बात है। आपको लगता है कि फौज भी इसमें कुछ कदम उठा सकती है? 100% फौज उठाएगी। आर्बाइटर ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी हमेशा से फौज ही रही है, और जब भी ऐसी कोई समस्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, जैसा अभी हम देख रहे हैं ऑपोजिशन वाले वहां बैठे हुए हैं। उधर बड़ी मजेदार चीज है कि ये जो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग हैं कह रहे हैं कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, तो उन्हीं के जो प्रधानमंत्री थे वही तो गए थे मैकडोनल्ड ट्रंप से मिलने और बोले कश्मीर पे आप जो है कुछ वहां पे करिएगा मीडिएशन। तो मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्षमा कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले हाँ जी मैं मीडिएशन करूंगा, तो ये वापस आके कहते जी मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आ गया हूँ। तो बहुत मोहब्बत थी उसके साथ, अब नफरत हो गई है। 2 साल भी नहीं हुए इस चीज को।
तो ये लगता है कि सब वहां का जो है सर्कस इस समय चल रही है। इसका रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ जजमेंट देगी, लेकिन अनलाइकली है वो भी। वायलेंस, हिंसा जो है, जो मुझे अभी लगा है, जो रिपोर्ट मुझे दोस्तों ने भेजा है कि शुरू हो रही है, लोग हथियार लेके सड़कों पे उतर रहे हैं, डंडे लेके, लाठियां लेके। तो अगर हुआ कुछ हिंसा, मिलिट्री जरूर स्टेप इन करेगी। बोली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर खत्म हो गया, तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती हम एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वहां पे बनाएंगे। सर अभी ये मुझे अच्छा, अब राणा साहब भी जुड़ गए, कुछ कह रहे हैं जी राणा साहब। अभी तक हमारे पास देखें, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम सुबह से इन हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक की ऐसी कोई खबर नहीं है कि जो लोग हथियार लेके सड़कों पे निकल आए हैं, डंडे लेके निकल आए हैं। ये मुझे नहीं समझ आती कि कौन आपको इस तरह की, मेरे जो सीनियर दोस्त हैं उनको इस तरह की आपकी बात बहुत अच्छी है, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल अभी तक नहीं है, किसी तरफ से भी नहीं है, बिल्कुल पुरसुकून। ये जितनी भी लड़ाई झगड़ा जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ असेंबली के अंदर है, जो अपोजिशन और मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं। बाहर सड़कों पे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कहीं पे अभी तक नहीं है। चलिए, अच्छी बात है और ऐसे ही रहे चाहते हैं, हम भी ऐसे ही चाहते हैं। राणा साहब ये बताइएगा कि जो स्टेटमेंट अभी डीजी ISPR ने, फौज ने जारी किया है, उससे क्या समझ में आता है? हमारे पास सॉरी, आप वो कट गया था आपका। मैं कह रहा था जो आर्मी स्पोक्सपर्सन ने जो स्टेटमेंट जारी किया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन का कोई इसमें हाथ नहीं है, क्या बताता है? और उस हवाले से कोई और खबर है आपके पास? देखें, ये तो उनकी जो स्टेटमेंट है उन्होंने तो आज दी है, लेकिन मैं जब से आपके चैनल पे आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट डे से यही कहता आ रहा हूँ कि आर्मी का इसमें कोई किरदार या कोई रोल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में भी कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं कि जो इस बात को मानने से इनकार नहीं करते हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं कि जी फौज इसके पीछे है तो है। अब उनकी जो स्टेटमेंट है, उन्होंने डेफिनेटली अगर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे आपने अभी बात की, इस तरह और चैनल भी और मीडिया हाउसेज भी हैं जो ये बात करते हैं कि जो आज सारा कुछ हुआ, जो एक ये आइन के खिलाफ जाके सारा काम हो गया, ये फौज इसके पीछे थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उनकी अपनी पोजीशन वाजे करना एक अच्छा काम है और उन्होंने अच्छा किया है, ताकि पाकिस्तानी कौम के अंदर ये कहीं पे ये चीज ना पैदा हो के। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं भी आपसे पहले बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनकी राय ये थी कि ये एक तरीके की चुनौती जो है इमरान खान ने चैलेंज दिया है, फौज को भी दिया है। मैं आता हूं आपके पास इस बात को लेकर। एक खबर और है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया गया है। आज संडे है, विपक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी ऑपोजिशन ने अपने लॉयर्स भेज दिए हैं, और इमरान खान की सरकार ने जो कुछ किया आज जो पार्लियामेंट में हुआ, उसके खिलाफ आज ही सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी बात है राणा साहब, ये आपका सुप्रीम कोर्ट आज ही अगर इस मामले को सुनता है तो फौरी तौर पर कोई फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। देखें, दोनों तरफ से फवाद चौधरी साहब ने ये कहा डिप्टी स्पीकर साहब को, जब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को खत्म करने के लिए एड्रेस किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास फुल चार्ज शीट बनी पड़ी है, हमारे पास वो लेटर मौजूद है, हमारे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे पास। आप कह रहे हैं तैयारी दोनों तरफ से है। मैं एक मिनट में आता हूं आपके पास, जरा एक बार जियो न्यूज पर दिखाएं इस वक्त क्या चल रहा है। क्लास सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बिलाल साहब, ये खबर थी जो अब आई है, इसकी तस्दीक हुई है। पहले सिर्फ ये खबर थी कि चीफ जस्टिस ने मुशावरत के लिए जजेस को बुलाया है। अच्छा, तो आप इस बात को, आई एम सॉरी, थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग न्यूज़ चल रहा था। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सुओ मोटो लिया है जी, सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है उसको खोल दिया गया है, और आप ही की जमात के वकला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अच्छा, तो ये बहुत खुशाइन बात है और हम सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करते हैं कि संडे के दिन पे भी इन्होंने ये जिम्मेदाराना काम किया। और जैसे मैं कह रहा था, हमारे उम्मीदें ही सुप्रीम कोर्ट से है कि आला अदलिया आइन का इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे और ये जो गैर आइनी काम हुआ है उसको दुरुस्त करेंगे। मैं जिस थोड़ी देर के लिए हामिद मीर का पॉइंट पे वापस आना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन तो तोड़वाया गया आज, मेरा कहने के मुताबिक तो आर्टिकल 6 भी लागू होता है, वो तो बात का डिबेट है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो 100% हुआ है। कुछ जैसे हामिद मीर साहब ने कहा, हुकूमत ने कोर्ट में आके मेरे सामने वादा किया कि कोई गैर आइनी काम नहीं होगा, और आज उन्होंने वही गैर आइनी काम करवाया है। तो मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जरूर आइन पे अमल दरामद करेगा और इस क्राइसिस से मुल्क को निकालेगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि एयाज सादिक ने आज ही चेयरमैन का ओहदा संभालते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस करवाया। मुल्क, कौम, दुनिया और अब अदलिया की भी देख सकते हैं कि हमारा 195 वोट्स कंप्लीट है।
ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज़ से। उन्होंने बराह रास्त गुफ्तगू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि वो इस बिलावल भुट्टो जियो न्यूज़ पर थे। उनके सामने खबर आई कि जो है सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को सुन रहा है। और अब ये ताज़ा तस्वीरें हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की अंदर की तस्वीरें देखिए। अभी भी जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वहां पर वो भारी तादाद में मौजूद हैं। जितने भी लोग आज वहां आए थे सब के सब अभी भी पार्लियामेंट के अंदर हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ की लाइट्स बंद कर दी गई थी एक बार फिर से, लेकिन रोशनी आ गई है यहाँ पर। और इन्होंने अपनी तरफ से एक तरफा कार्रवाई कर दी, अपना स्पीकर बना दिया, अपनी तरफ से वोटिंग भी करा दी और ये भी और इमरान खान की सरकार को हरा भी दिया और कह दिया कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं है। हालांकि इससे कोई अहमियत नहीं है कानून की नजर में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।